30 साल पहले संस्था बनी थी। सदस्यों ने बड़े अरमानों से अपना आशियाँ बनाने के लिए प्लाट लिया, लेकिन आईडीए की हड़प नीति के चलते इस संस्था को योजना में उलझा रखा है। वह योजना जो 1998 में हाई कोर्ट के 2 आदेशों द्वारा निरस्त कर दी गई है, उसके बाद भी आईडीए इनको एनओसी देने को तैयार नहीं। हम बात कर रहे हैं कालिंदी हाउसिंग सोसाइटी की, जिसे अब रघुवंशी हाउसिंग सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में आईडीए ने एक विज्ञापन निकाला जिसमें योजना 53 के जिंदा होने का दावा किया गया है। उसको लेकर संस्था के सदस्यों की घोर आपत्ति है। सदस्यों ने एक बैठक की और इस बात पर चिंता व्यक्त की कि यदि योजना 53 को इसी तरह जिंदा बताया जाता रहा तो उनकी उम्र निकल गई प्लाट के इंतज़ार में, अब और कितना इंतज़ार करेंगे। संस्था के सदस्य अब आंदोलन के मूड में आ चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह अयोध्यापुरी, न्यायनगर में पुष्प विहार और अन्य संस्थाओं को ज़मीनें मिल रही हैं, उनके सदस्यों को भूखंड मिल रहे हैं, उनका भी निराकरण हो, उन्हें भी न्याय मिले। कालिंदी हाउसिंग सोसाइटी के लगभग 50 सदस्यों ने गुरुवार को एक बैठक ली। दरअसल कुछ दिन पूर्व इंदौर विकास प्राधिकरण ने लोगों को भ्रमित कर योजना 53 में भूखंड विक्रय का विज्ञापन समाचार पत्रों में दिया था, जबकि योजना 53 उच्च न्यायालय के 2 आदेशों के बाद 1998 में ही निरस्त कर दी गई थी। उसके बाद इंदौर विकास प्राधिकरण ने भी पूरी योजना निरस्त कर नई योजना घोषित करने का संकल्प पारित किया था। जाहिर सी बात है कि जब योजना है ही नहीं तो उसके नाम पर प्राधिकरण भूखंड विक्रय कैसे कर रहा है। इन भूखंडों को बेचने के लिए आईडीए ने योजना 53 फेज 2 के नाम से रेरा से अनुमति भी ले ली, जबकि योजना 53 फेज 2 के नाम से कभी कोई योजना बनी ही नहीं। कालिंदी हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई और बैठक में तय किया गया कि कमिश्नर, कलेक्टर और आईडीए सीईओ को इस मामले में लिखित आपत्ति देंगे। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया को ज्ञापन देकर कालिंदी हाउसिंग सोसाइटी को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की अपील करेंगे। हम लोग जो कालिंदी गृह निर्माण सरकारी संस्था के सदस्य हैं, हम लोग जो काफ़ी सालों से हम परेशान हैं। हम लोग जो है आईडीए से फाइट कर रहे हैं कि हमें हमारे प्लॉट जो दिलाए जाए, हमारी ज़मीन को मुक्त कर दिया जाए, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। हमने कलेक्टर महोदय से बातचीत की, हमने आईडीए के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत की है और काफ़ी दिनों से हम लोगों की हमारी लड़ाई चल रही है, लेकिन उसका कोई हल निकल नहीं रहा है। तो इस विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम आगे किस प्रकार से हमारी योजना बनाएं, किस प्रकार से हम आगे बढ़ें। ये हमारा आज का मीटिंग का उद्देश्य है। हम लोग जो मेन मुद्दा है आईडीए के साथ में, ये योजना का मांग 53 का ही है। स्कीम खत्म हो चुकी है, कोर्ट ने भी उसको जो है अनुमोदन कर दिया है और उसके बाद भी आईडीए के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो संस्था के लोगों के साथ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और हमारा कई बार उनकी तरफ रिप्रेजेंटेशन किया। हम लोग सीधे उनसे मिलने गए, अधिकारियों से मिले। मैं नाम तो नहीं लूँगा अधिकारियों का, लेकिन सारे मतलब मुख्य कारण अधिकारी से लेके चीफ इंजीनियर से लेके और भी वरिष्ठ सदस्य आईडीए के सब इन्वॉल्व हैं। हमने संजय दुबे जी साहब को भी अपना एक आवेदन दिया था, उन्होंने एग्री कर लिया था कि भाई 53 खत्म हो चुकी है इनकी स्कीम और इनके प्लॉट दिए जाएँ। आज मेरे फादर ने करीब 30 साल पहले प्लॉट लिया था, एक्सपायर हो गए, आखिरी उम्मीद थी। मेरे और मेरे छोटे भाई के दोनों के नाम से प्लॉट लिया था और आज समस्त सदस्यों के साथ हम लोग परेशान हो रहे हैं। हर जगह हम लोग आवेदन दे रहे हैं, प्रतिवेदन दे रहे हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अभी हमने परेशान होकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की कोशिश की कोर्ट में जाके, जिसकी सुनवाई 8 मार्च को। तो हम चाहते हैं कि समस्त मीडिया बंधुओं से और भी लोगों से कि हम लोगों की मदद की जाए और हमारे जो अधिकार है हमारे प्लॉट वो हमको। समय हमने ये बुक करवाया था प्लॉट, उस समय हम बिल्कुल जवान थे। अब मरने का समय आ गया है। हम चाहते हैं कि उसके पहले हमको कुछ मिल जाए तो हमको छाती भी लगे, हमको जरा ठंडा लगेगी और हमारे काम आएगा, हमारे बच्चों के काम आएगा। जो हम नहीं कर पाए हमारे बच्चों को कम से रहने के लिए वहाँ व्यवस्था करवाएंगे हम। रघुवंशी गृह निर्माण संस्था से बोल रहा हूँ। वर्तमान नाम कालिंदी गृह निर्माण है। हमने खजराना में ज़मीन क्रय की थी 1992 में। स्कीम थी तो 1992 में हमने फिर आईडीए से अनुबंध किया था। स्कीम 98 में सिंगल बेंच, माननीय सिंगल बेंच और डबल बेंच ने ख़त्म कर दी। उसके बाद में हमने एनओसी मांगी आईडीए से निजी विकास के, तो आज तक हमको नहीं मिली। इसके लिए काफ़ी प्रयास करे। कमिश्नर साहब को भी अभी बीच में 2009 में भी हुआ था इंदौर में, 2000 से अंदर अभी भी हुआ, 2020 में भी लगातार हम संपर्क कर रहे हैं सबसे। 2020 में जनवरी में अब ये सेमिनार लगा था, जब कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया था, कलेक्टर साहब को भी दिया था। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, उसके बाद माननीय मंत्री जी को भी दिया, सबके विधायक जी को दिया। उनने आश्वासन दिया कि हम आपका काम करा देंगे।
आईडीए में हम लगातार संपर्क कर रहे हैं पर वो कोई नहीं रही। काम नहीं हो रहा। 2008 में भी हमने WP 2731 2008 लगाई, वो भी अभी विचाराधीन है। अभी हमने अंतरिम राहत भी मांगी है, तो उसमें भी अभी कोई निराकरण हुआ नहीं है। हम इसलिए ये चाह रहे हैं कि जब स्कीम ख़त्म हो गई तो भी ये NOC नहीं दे रही है। क्या कारण है? इसके बावजूद भी है ना, कमिश्नर ने 2013 में बैठक हुई थी सभी संस्थाओं की, उसमें उनने रघुवंशी के नाम से उनने बोला था कि जब स्कीम ख़त्म हो गई है तो इनको फिर NOC क्यों नहीं दी जा रही है, तुरंत कार्रवाई करके निराकरण करें। उसके बावजूद भी 13 से आज 8 साल हो गए हैं, कमिश्नर साहब की भी इनने नहीं सुनी। उसके बाद में विधायक जी ने 2020 के अंदर अक्टूबर 20 में CO को लिखा, CO ने उनने भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनने फिर CM को लिखा, CM ने फिर ये मंत्री नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय को लिखा। वहाँ से ही पत्र आया 3/9/2020 को मुख्य कार्यान्वयन अधिकारी इंदौर विकास प्राधिकरण के उसमें ये लिखा है, प्राधिकरण के न्यायालय द्वारा समाप्त योजना क्रमांक 53 में समाविष्ट रही रघुवंशी वर्तमान नाम कालिंदी गृह निर्माण सहकारी संस्था की अनुबंधित भूमि पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत उपरोक्त विषय में संलग्न पत्र का अवलोकन करें। तदनुसार माननीय मंत्री जी द्वारा तत्संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। निर्देश देने के बावजूद भी 9 महीने से आज क्या स्थिति हो गई है, इनके भी लेटर वो घोल के पी गए आईडीए वाले। अब हम इतने 400 मेंबर है, परेशान है, 32 साल हो गए। हमने जब प्लाट के लिए पैसे भरे थे, जब हमारी उम्र क्या थी, आज हम क्या हो गए, आज कितने निमट गए। आज ये स्थिति हो गई है कि हमारे कितने ही भाई लोग निकल गए, कहाँ चले गए पता नहीं। अब क्या चाह रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। उनके बच्चे हैं ये वो सब आज भी प्लाट के लिए अपना घर बनाने के लिए आज भी तरस रहे हैं। तो हमें न्याय दिलाया जाए, इसमें संस्था पूरा सहयोग देने को तैयार है। संस्था के पास इतनी भूमि है कि जितने भी मेंबर है सबको प्लाट दिया जा सकता है।